हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे ना मेरा बेटा कद्दू को तोड़ रहा है और ये अभी नीचे चला जाएगा ना, तो मैंने बोला कि बेटा कद्दू को तोड़ के जाओ। तो ये मतलब चीरा लगा दिया है, तो अब मैं इसको कट करूँगी। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ शाम के बर्तन। तो ये बर्तन दोपहर के नहीं हैं, शाम के ही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना बच्चे खाना खाए हैं। तो बच्चों का ना इस टाइम पे रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है खाने पीने का, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ। तो बच्चे नीचे जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन वगैरह जो है साफ़ कर लेते हैं। और अभी चाय वगैरह नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ढेर सारे बर्तन भी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन वाला काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए, और इसमें मैं अब चीनी ऐड कर रही हूँ। और आज का दिन ना संडे का है, तो एक वीडियो संडे की दोपहर में एंड कर दी थी और दूसरी वाली अब मैं शुरू कर ली हूँ। तो चाय में चीनी चाय पत्ती डालने के बाद यहाँ पे मैं अदरक को कूट रही हूँ। और इस टाइम पे ना बच्चे चले जाते हैं नीचे खेलने के लिए, कि तो घर ना बहुत ज़्यादा सुना सुना हो जाता है। मतलब मैं ना अकेले बोर हो जाती हूँ, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं, तो जाएंगे ही खेलने के लिए। तो बस एक साइड चाय बन रही है और दूसरे साइड देखिए मैं दही जमा रही हूँ। तो दूध भी काफ़ी ज़्यादा बच गया है। छुट्टियों में ना बच्चे बहुत कम ही दूध पी रहे हैं, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं। तो मैंने सोचा कि दही जमा देते हैं, दही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए थोड़े से दूध का मैं दही जमा रही हूँ, और थोड़ा दूध अभी बचा भी है और कल भी दूध आएगा। तो देखते हैं आज वाले दूध का क्या करना है। तो बस देखिए चाय बन के तैयार हो गई है, और अब मैं हॉल में आ गई हूँ। तो देखिए ना मुझे ना बेड हो या सोफ़े का कवर हो, मतलब उसमें सिलवटें पड़ जाती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब मैं इतनी बार इधर आती हूँ ना, उतनी बार मैं सोफ़े के कवर को सेट करती ही रहती हूँ। लेकिन वही है ना, जब बच्चे आते हैं ना, तो फिर इधर से उधर सारा कुछ फैला देते हैं। तो चाय पीने के बाद अब देखिए मैं आ गई हूँ कद्दू को कट करने के लिए। और मेरे यहाँ का कुछ नियम है, मतलब औरतें जो है ना वो कद्दू को डायरेक्ट काट के नहीं बना सकती हैं, मतलब खड़ा कद्दू नहीं काट सकती हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ हमेशा ना कद्दू कटवा के ही ये लाते हैं। लेकिन इस बार सब्ज़ी वाले भैया ना कद्दू खड़ा देके गए थे, तो इसीलिए मैंने अपने बेटे से बोला कि उसको तुम फोड़ के जाओ, क्योंकि अगर खड़ा रहता तो फिर मैं कट नहीं कर पाती। तो सबके यहाँ का कुछ अलग अलग रीज़न है, मतलब नियम होता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो वो थोड़ा सा पटक दिया था, तो उसमें मतलब चीरा लग गया है। तो अब मैं उसको कट कर दे रही हूँ। तो ये रहते हैं तो ये भी फोड़ देते हैं, मतलब लड़के या जेंट्स लोग काट सकते हैं, औरतें नहीं फोड़ सकती हैं। तो देखिए कद्दू को मैं अच्छे से छील के और कट कर रही हूँ, और आज कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए कद्दू को मैं अच्छे से छील के और कट कर रही हूँ, और उसके बाद से धुलूँगी। और मतलब मेरे पास कई सब्जियां हैं, लेकिन बच्चे वही है ना कि जो सब्ज़ी पसंद करते हैं वही बनाने में सही रहता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि परिवार में अगर 2 लोग ना खाएं ना, तो फिर बड़ा तामझाम हो जाता है। तो मैं अभी कोशिश यही करती हूँ कि जो बच्चे खाएं वही मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं ना बीज दिखा रही थी, तो ये बीज ना बहुत कच्चे हैं। और जब कद्दू एकदम पक जाता है ना, जैसे गांव के जो कद्दू होते हैं जो हम लोग घर पे लगाते हैं, तो उसके बीज ना बहुत कड़े कड़े से होते थे। तो हम लोग उसको ना अच्छे से फ्राई करके, जैसे मूंगफली फ्राई करते हैं ना, वैसे फ्राई करके खाते थे, तो बहुत टेस्टी लगता था। लेकिन यहाँ के जो कद्दू होते हैं ना, उसमें बीज बहुत मतलब एकदम पिचपिचे से होते हैं। और यहाँ के कद्दू ना एकदम छोटे छोटे से ही लोग तोड़ के बेच लेते हैं। हम लोगों के गांव में ना देखिए बरसात के टाइम पे ना हम लोग खुद घर पे सब्जियां लगाते थे, कद्दू, लौकी, या वो बोलते हैं नेनुआ बोलते हैं। तो मुझे बहुत शौक़ है सब्जी लगाने का। मतलब जब मेरी दादी रहती थी ना, तो वो बरसात जैसे शुरू होती थी ना, तो सब्जियां लगाना स्टार्ट कर देती थी। घर के अगल बगल बहुत सारे ज़मीन होते हैं ना, तो वहाँ पे तो मतलब हम लोग बीज लगा के ज़मीन में, और
किसी भारी चीज़ से ढक देते थे और 1 हफ्ते बाद उसको खोल के देखते थे। दादी बोलती थी कि 1 हफ्ते बाद ही खोलना, तो उसमें से अंकुर जब निकलता था ना तो इतनी ज़्यादा खुशी होती थी। मतलब ये होता था कि चलो हम लोगों की मेहनत सफल हो गई है। तो जैसे जैसे उसके बेल बढ़ते थे ना वैसे वैसे मैं क्या करती थी ना, छत से लेके नीचे तक रस्सी लगा देती थी और बेल ना रस्सी के सहारे छत पे पहुंच जाते थे और पूरे छत पे कद्दू, लौकी, घिया, तोरी सब कुछ मतलब घर का मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो घर की तो बात ही अलग है, घर के साग सब्जी की। तो बस देखिए सब्जी को छौंकने के बाद यहाँ पे कुछ सामान ख़त्म हो गया है, उसकी लिस्ट भी मैं बना दी हूँ और यहीं फ्रिज पे ही रहता है लिस्ट, क्योंकि ना मुझे ध्यान से निकल जाता है। तो जो जो चीज़ें याद आ रही है अभी किचन में तो मैं लिखती जा रही थी। तो अभी सब्जी को मैं सिम पे करके और आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। तो एक बार मैं रूम को सेट कर दी थी, लेकिन बच्चे दिन भर यहीं खेले थे, पढ़ाई लिखाई किए थे, तो फिर से देखिए इधर से उधर कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि रात के टाइम पे फिर झाड़ देते हैं एक बार और अच्छे से बिछा देते हैं। तो बस अब सर्दियाँ जाने ही वाली है, इसलिए बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ। बस सर्दी चली जाएगी तो फिर अब दूसरी गर्मी वाली बेडशीट बिछाऊंगी। तो वही कंबल को झाड़ दी हूँ और बेडशीट तो नीचे रहती है, इस वजह से मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तो बस ऊपर वाला जो कंबल है पतला वाला वही झाड़ के और अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। और मेरा जो रूम है वो तो हमेशा सेट रहता है। तो आज मुझे ना बच्चों की अलमारी भी अरेंज करनी है, क्योंकि अब सर्दी ख़त्म हो गई है। बच्चे ना ज़्यादातर गर्मी के ही कपड़े पहन रहे हैं और सर्दी गर्मी के ना दोनों कपड़े मिक्स कर रखे हैं बच्चे। तो जब नहाने जाते हैं ना तो शोर मचाते हैं, मम्मी ये नहीं मिल रहा है, मम्मी वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज लगे हाथों ये भी काम कर देते हैं। और देखिए मैं ये नहीं देखती हूँ कि रात है या सुबह है, जब मेरा मन करता है और जब मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ ना तभी मैं कोई भी काम कर लेती हूँ। तो अभी सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैंने सोचा कि ये काम भी कर लेते हैं। तो इसमें से मैं छाट छाट के कपड़े निकाल लूँगी, जो बच्चे पहनेंगे उसको रखूँगी और जो नहीं पहनते हैं जैसे मोटे मोटे स्वेटर वगैरह पहना नहीं जा रहा है तो मैं ऊपर ही रख दूँगी, बेड में नहीं रखूँगी, क्योंकि कभी कभार बारिश भी हो जा रही है। तो अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो इस वजह से तो मैं अभी एक बच्चे की अलमारी सेट कर रही हूँ। मेरी भी अलमारी सेट है और अपने छोटे वाले बेटे की भी अलमारी मैं कल अगर समय मिला ना तो कल करूँगी। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है, रात से सुबह और सुबह से रात तक। तो फ्रेंड्स देखिए सारे कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब मैं अलमारी में रख रही हूँ और जो पहनना है उसको ना वो नीचे रखूँगी और जो नहीं पहनता है उसको मैं ऊपर अलमारी में रख दूँगी। तो अगर उसको ज़रूरत होगी तो वहाँ से भी वो बहुत आसानी से निकाल लेगा। तो बस चलिए यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया है, अब किचन में चलना है और इस बीच सब्ज़ी बन गई है। तो बस यहाँ पे कंबल वगैरह सेट कर दूंगी और रज़ाई बच्चे नहीं ओढ़ रहे हैं तो रज़ाई को मैं चेयर पे ऐसे ही रख दी हूँ, क्योंकि अभी कभी कभार बारिश भी हो जा रही है ना, तो इसलिए मैं बेड में नहीं डलवाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ पूड़ी बनाने के लिए, सब्जी बन के तैयार हो गई है। और आज ना बहुत सारे छोटे बड़े काम थे जो मैं निपटाए, मतलब आज ना मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। कंटिन्यू मैं सुबह से अभी तक काम कर ही जा रही हूँ, क्योंकि संडे का जो दिन है ना, संडे का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। हर औरत के लिए संडे का दिन व्यस्त होता है। तो सुबह तो मैं देखिए संडे के दिन जल्दी इसीलिए उठ जाती हूँ ताकि मेरे काम जो है ना वो टाइम से हो जाए, फिर भी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो सुबह का जो काम था मतलब नाश्ता खाना का, वो मैं करने के बाद फिर बच्चे जब सो के उठ गए थे तो बच्चों के उठने के बाद जो काम होते हैं वो भी बहुत सारे हो जाते हैं, उनको मैं की। और उसके बाद से आज का ब्लॉग जो सुबह में बना था ना उसकी एडिटिंग भी मुझे करनी थी आज ही। तो उस वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मैं उसको अपलोड की। उसके बाद से फिर शाम का जो था बर्तन वगैरह चाय पानी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर की ही हूँ, आप लोग देखे ही हैं। तो बस ऐसे करते करते देखिए रात हो गई है, लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं सारी पूड़ियों को बना लूँगी
और इसी तरह से ना दिन पूरा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं खाना। और आज के डिनर में है पूरी और खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे यूँ कहिए तो मुझे ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो देखिए बच्चों को खाना दे दी हूँ और यहाँ पे अब मेघना की थाली लग रही है। तो बस अभी मैं भी खाना खा लूँगी और खाना वगैरह करने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ जो शाम के बर्तन साफ़ की थी ना, उनको उनकी जगह पे रखने के लिए। तो अभी बर्तन का ढेर लगा है, उसको भी साफ़ करना है। तो ये बास्केट वगैरह खाली करूँगी, उसके बाद से इसमें बर्तन साफ़ करके रखूँगी। तो देखिए बाहर के बर्तन जो थे उसको अंदर रख दी हूँ और अंदर के बर्तन जो हैं मतलब इस बास्केट में, उनको भी उनकी जगह पे लगा रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।